ये देखिए दोस्तों, पटसन की धुलाई चालू है। आप लोग जैकेट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं। इससे कपड़े बनाए जाते हैं। मेरे एक व्यूअर ने पूछा था मुझसे, कर्नाटक से हैं वो, हमारे काफ़ी गहरे दोस्त हैं वो, हज़रत अब्दुल कादिर साहब। तो मैं उनको बता दूं कि पहली वीडियो में हमने बता दिया था, जब पटसन को यहाँ पे गड्ढे में डाल रहे थे 20-25 दिन पहले, तो उसकी लिंक भी हमने दूसरी वीडियो में डाला हुआ है। आज ये पटसन की धुलाई चालू है और ये पार्ट 2 हम दिखा रहे हैं आपको। ये सोंठी है, सोंठी जलाने के काम में आते हैं और ये बिल्कुल पेट्रोल के मुआफिक जलती है ये सोंठी सूखने के बाद। जनवरी के ठंड में, जनवरी फरवरी के महीने में जब फुल ठंडी होती है, मौसम में एकदम ठंडा होता है, लकड़ियों में आग नहीं लगती और गोबर से बनाए गए उपलों में आग जलाने के लिए बेहतरीन ज़रिया है ये देखिए दोस्तों, ये सोन है, इसे सुखाएंगे, फिर इससे कपड़े, कालीन और तरह तरह के थैली वगैरह और बोरे बनाए जाते हैं। ये वो सोंठी है जो पटसन में से निकला है। ये देखिए दोस्तों, सात 8 सालों से इसकी पैदावार कम हो गई है, क्योंकि किसानों को इसका जो है मेहनत का समरा नहीं मिल पा रहा था। दाम ना होने की वजह से लोगों ने छोड़ दिए थे। अब 2-3 साल से अच्छी कीमत आ रही है। क्या हो जवाद भाई? हाँ, 1 नंबर आ रही कीमत। कीमत क्या है अभी आजकल, मतलब पटसन? 5-5.5 हज़ार। हमने सुना था कि 10,000 तक इसकी कीमत चली गई थी। उस टाइम में 2 महीना पहले। हाँ, 2 महीना पहले 10,000 कीमत थी। अभी तो ये सीज़न है इसलिए थोड़ा कम हो गया है। अब जब किसानों ने छोड़ दिया था तब क्या कीमत थी? 12-1500। हाँ हाँ, 2,000 तक ही कीमत मिल रही थी, इसलिए छोड़ दिया था लोगों ने। और क्या कहते हैं, हमारे कौन सी खेती कर रहे हैं? हाँ, इसकी जगह पे धान कर रहे हैं। नहीं, धान तो, हाँ, मकई की खेती असल हो रही ना। हाँ, पटसन छोड़ के लोग मकई करने लग गए थे, क्योंकि उसमें अच्छी कीमत मिल रही थी। लेकिन 2-3 साल से मकई में भी बहुत परेशानी हो रही है लोगों को, दाम नहीं मिल रहा है उसमें, इस तरह से शिकायत आ रही है। तो ये 2-3 साल से किसान भाई लोग इसमें लग गए हैं। अब देखिए क्या होता है। 2-3 साल से प्लास्टिक बैन होने की वजह से भी इसमें काफ़ी कीमत बढ़ी है, इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से धोया जाता है। 15-20 दिन हुए इसे डुबोए हुए। अब ये वाइट आपको दिख रहा है। इसे पीटते हैं पहले, फिर उसके बाद तोड़ के हाथ में लपेट लेते हैं और आगे पीछे पुश करते हैं और ये सोन निकल आता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए कितनी मेहनत करते हैं किसान भाई लोग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों मैं बता दूं कि आज मैं सफ़र पर निकल रहा हूं, अपनी सीमांचल एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा और 2 दिन क़याम के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन वास्को द गामा गोवा एक्सप्रेस से मेरी ट्रेन है 29 तारीख को। तो आप तमाम से दुआ की दरख्वास्त है